अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल एएस कुकिंग डायरी। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज मैं जो रेसिपी बनाने जा रही हूँ उसका नाम है कराची हलवा मिठाई। ये हलवा बनाने के लिए जो चीज़ें चाहिए उनमें ये मैंने लिया है कॉर्नफ्लावर और ये मेजरिंग कप है, 1 कप इससे मैंने कॉर्नफ्लावर लिया है और 1.5 कप मैंने चीनी ली है। ये अपनी पसंद की बात है, कुछ लोग ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं वो 2 कप भी लेते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से 1.5 कप चीनी 1 कप कॉर्नफ्लावर के लिए काफ़ी होगी। इसके बाद लेमन जूस है, वो 1 नींबू का जूस मैंने लिया है। 1 पिंच के जो है वो फूड कलर है और ½ टीस्पून इलायची पाउडर, कुछ ड्रॉप्स हमने लेने हैं केवड़ा एसेंस के और ये नट्स हैं मेरे पास, कुछ बादाम हैं क्रश किए हुए और काजू है और ये मेरे पास घी है। और घी आप चाहें तो कोई भी ले सकते हैं, तो मेरे पास देसी घी पड़ा था इसलिए मैं इसमें देसी घी यूज़ करूँगी। जिस कप से मैंने कॉर्नफ्लावर लिया था उसी कप से मैंने 1 कप पानी डाला है इसमें और इसको मैं विस्कर से अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी ताकि इसमें लम्स ना बने। और 1 कप डालने के बाद मैंने कुछ देर इसको मिक्स कर लिया। अब इसमें 1 और कप पानी का मैं ऐड कर रही हूँ। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है ताकि कॉर्नफ्लावर इसमें हल हो जाए। यहाँ मैंने एक कढ़ाई ली है और इसमें 1 कप में पानी का ऐड कर रही हूँ। पानी ऐड करने के बाद अब हमने इसमें अपनी चीनी ऐड करनी है। हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और उस वक्त तक चम्मच चलाएंगे जब तक हमारी चीनी हल नहीं हो जाती। 3 से 4 मिनट हो गए हैं हमें अपना चम्मच चलाते हुए और चीनी हमारी हल हो गई है। अब इसके बाद हमने इसमें लेमन जूस ऐड करना है। लेमन जूस ऐड करने के बाद हमने मज़ीद 1 मिनट तक चमचा चलाते रहना है। अब 1 मिनट के बाद हमने कॉर्नफ्लावर वाला मिक्सचर इसमें ऐड कर देना है। अब हमने इसमें मुसलसल चम्मच चलाते रहना है। जब ये इस तरह का हो जाए, इतना थिक हो जाए, तो फिर हमने इसमें थोड़ा सा घी ऐड करना है। ये घी ऐड करने के बाद मुसलसल चम्मच को चलाते रहना है ताकि हमारा घी इसमें अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। थोड़ी देर तक घी इसमें नज़र नहीं आएगा, सारा इसमें जज़्ब हो जाएगा। तकरीबन 3-4 मिनट के बाद हमने इसमें फिर घी ऐड करना है और इसको मिक्स करना है। मैं इसके अंदर छोटी चम्मच टीस्पून से चंद कतरे केवड़ा एसेंस के डालूंगी। अब इसको मिक्स करना है। इसमें हमारी आंच जो है वो लो है और हमने इसी आंच पे इसको पकाना है, आंच को बिल्कुल भी तेज़ नहीं करना। आप तमाम नाज़रीन से रिक्वेस्ट है कि अगर आप ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और मुझे अपने कीमती कमेंट्स से ज़रूर आगाह कीजिएगा। इसके बाद मैं जो चीज़ डाल रही हूँ वो है इलायची पाउडर। तकरीबन 4 सब्ज़ इलायची के बीज निकाल के उनको मैंने क्रश कर लिया था। अब इसके बाद हम इसमें ऑयल और नहीं ऐड करेंगे या
जो चीज़ आप ऐड कर रहे हैं, ऑयल है, घी है, मैं इसमें घी का यूज़ कर रही हूँ। और इसके अलावा आप किसी चीज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तकरीबन इस हलवे को बनने में 25 से 30 मिनट लग जाते हैं, तब ये जाके अपनी परफेक्ट शक्ल में आता है। तो बनाते टाइम इस बात का ख़ास ख्याल रहे कि चम्मच आपने मुसलसल चलाते रहना है ताकि गुठलियाँ ना बने और आपका हलवा ख़राब ना हो। मुझे तकरीबन 5 से 7 मिनट हो गए हैं इसको पकाते हुए, और अब देखें कि इसमें शाइन भी आ गई है और ये इस तरीके से स्लिप हो रहा है हमारे स्पैचुला से। इस टाइम पे आके हमने इसके अंदर जो चीज़ ऐड करनी है वो हमने 1 पिंच लिया था फूड कलर, वो हमने इसमें डालना है। इसको भूनते हुए, चम्मच चलाते हुए मुसलसल मुझे 8 से 10 मिनट हो चुके हैं। अब मैं अपने नट्स इसमें डाल रही हूँ और अच्छे तरीक़ों छोड़ना शुरू कर दिया है और ये बिल्कुल भी उसके साथ चिपक नहीं रहा। इस पॉइंट पे आके हमारा जो हलवा है वो बिल्कुल परफेक्ट रेडी हो चुका है। नट्स डालने के बाद मज़ीद 2 से 3 मिनट मैं इसको चम्मच चलाऊंगी और फिर उसके बाद हमने इसको अपने बर्तन में डालना है जिसमें हमने इसको जमाने के लिए रखना है। अब यहाँ पे हमने अपना चूल्हा बंद कर देना है। हमने अपना बर्तन ले लिया है और अब मैं अच्छे तरीके से इसको ग्रीस करूँगी। ये मैंने अच्छे तरीके से इसको ग्रीस कर लिया है अपने बर्तन को। अब मैं इसमें हलवा डाल दूँगी। जब हम इसमें डाल लेंगे तो हमने इस तरीके से इसको सेट करना है इसमें। इसके बाद कुछ नट्स ऊपर से इसमें डालूंगी। और इसको थोड़ा थोड़ा दबा देंगे नट्स डालने के बाद भी। अब मैं इसको तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए फ्रिज में रखूँगी ठंडी जगह पे, ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। और फिर जब मैं इसको निकालूँगी तो फिर आपको इसकी लुक दिखाऊँगी और इसको कट करूँगी। ये देखिए जी, अब मैं इसको तकरीबन 2 से ढाई घंटे हो गए हैं मुझे इसको फ्रिज में रखे हुए। ये अच्छे तरीके से ठंडा हो चुका है और मैंने अपने नाइफ़ पे थोड़ा सा ऑयल लगाया है, घी लगाया है थोड़ा सा, ताकि ये आसानी से ऐसे यहाँ चलाया जा सके। इसको चारों तरफ से हमने छुरी से इस तरह कर लेना है और फिर हम एक प्लेट इधर रखेंगे और इसको निकाल लेंगे। हलवा जो है वो हमारी डिश में से निकल चुका है। अब मैं उठा के इसको यहीं से सीधा कर लूँगी। ये
अब हमने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसके पीस कट कर लेने हैं। ये देखिए, अब मैं सारे पीस अलग करके इस प्लेट में रखूँगी और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि फाइनली ये कैसा लग रहा है। देखिए जी, हमारा जो हलवा था, मिठाई भी कह सकते हैं, हलवा भी कह सकते हैं, देखिए कितना परफेक्ट बना है। ये आपको नज़र आ रहा होगा और बिल्कुल सही तरीके से ये सेट हुआ और सही तरीके से मैंने इसको काट के रख दिया और बहुत सॉफ्ट और स्ट्रेचेबल है, बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार हुआ है। और अगर मेरी आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहती हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।